आज हम गुरु महाराज के गुणों के ऊपर सुनेंगे भगवत गीता से। तो हम लोग और देरी ना करते हुए प्रभु जी को वेलकम करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोल के आप लोग जहाँ भी जो हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके श्रद्धापात प्रभु की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता सुपर्णेता वाग्मिनां चिरसाप्रतं प्रभुपादगतप्राणो नौमि भक्तिचारुपदम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सबके चरणों में मेरी प्रार्थना, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री गुरु महाराज के गुणों के ऊपर कुछ कह सकूं। तो योग्यता अयोग्यता का कोई विचार नहीं है, क्योंकि एक नौकर को बल्कि एक कुत्ते को मानना चाहिए उसका मालिक जो कह रहा है। तो चूँकि प्रभु जी ने आदेश दिया है, तो यद्यपि मेरी कोई योग्यता नहीं है, तो योग्यता अयोग्यता का विचार किए बगैर चूँकि उनका आदेश है, इसलिए मैं कुछ कहने का प्रयास करूँगा। आप लोग कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो भगवद गीता के 12वें अध्याय में 13 से 19 नंबर श्लोक में 26 गुणों का वर्णन है। तो ये एक बार ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे दिखा कि यहाँ पे भी 26 गुण हैं, चैतन्य चरितामृत में भी 26 गुण हैं। तो इसलिए इन गुणों को इनको सुनना चाहिए, और अगर हमको दिख जाएं इस तरह के, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। यद्यपि तुच्छ व्यक्ति को तुच्छ छोटा मोटा ही कोई बहुत बड़ा लगता है, तो मैं ज़्यादा वर्णन करने का मेरा साहस नहीं है, लेकिन जितना मैं देख पाया उतना मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहला गुण है टॉलरेंट। अगर आप भगवद गीता देखेंगे तो भगवद गीता में ये जो 12वें अध्याय में 13 से 19 नंबर श्लोक है, इसमें आपको ये सभी गुण दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये गुणों को हमको जानना चाहिए, और न सिर्फ जानना चाहिए, इनके बारे में हमें सुनना चाहिए और इनको समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति में ये गुण ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गुण यहाँ पे सतोगुण तमोगुण रजोगुण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम भगवत भक्तों के गुणों की बात कर रहे हैं। तो भगवत भक्त के जो गुण हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और स्वीकार्य हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुख सुखक्षमे संतुष्ट सततमेव गीतात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समय प्रिया यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रिया अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिया। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये पता होना चाहिए, भगवद गीता से हम लोग पढ़ रहे हैं। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। भक्तिमान ये शब्द यहाँ पे आता है, जैसे शक्तिमान, धनवान, गुणवान, बलवान, ज्ञानवान, दुनिया भर के वान है ये भक्तिमान है। भक्तिमान जैसे उसको हम लोग शक्तिमान, वैसे भक्तिमान ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये हमको गुण पता होने चाहिए। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता तुल्य निंदास्तुतिर्मोनि संतुष्ट केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। तो ये जो शब्द है भक्तिमान, ये 2 बार आया है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला गुण क्या बताते हैं? टॉलरेंट। किसी भी परिस्थिति में गुरु महाराज विचलित नहीं होते थे, बहुत सहन करते थे। पानीहाटी में एक बार गुरु महाराज आए, तो आए तो यहाँ पे तो पानीहाटी तो मच्छरों का घर है पूरा। हम लोग जब यहाँ पे आए थे 2013 में, आज से करीब 9-10 साल पहले, तो ऐसा हाथ अगर खुला रह जाए ना तो हाथ पूरा काला हो जाता था 5-10 मिनट में।
इतने मच्छर बैठते थे, इतने ज़्यादा मच्छर बैठते थे, पूरा जंगल बना रखा था, जंगल में मंगल हो रहा था। और मेरे शरीर के मोगली को यहाँ भेज दिया। तो ये गुरु महाराज जब यहाँ पे आए थे तो उनको मच्छर काट रहे थे, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट खरीद के लगा सकें। हम एकदम पूरा जंगल में मंगल ही कर रहे थे। हाँ, कोई पैसा वैसा नहीं था गुरु महाराज आए प्रोग्राम करने के लिए। तो जहाँ पे भी गुरु महाराज जाते थे हर जगह भक्त लोग फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट, एकदम सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था करके रखते थे। लेकिन हम इतने नंगे भूखे थे कि हमारे पास खुद के पास ही खाने के पैसे नहीं थे। हम लोग बहुत ही गरीबी में दिन काट रहे थे। इतने पैसे नहीं थे कि मच्छर का रिपेलेंट लाके लगा सके। वो हुंडी बॉक्स में लाके लोग दान दक्षिणा डालते थे, हम लोग साइड में खड़े होकर देखते रहते थे। जैसे किसी ने दान दक्षिणा दी और बाहर गया, फटाक से चाबी खोली, हाँ चाबी लगाई, ताला खोला, पैसे बाहर निकाले, जाके सब्जी भाजी खरीद के लाए। कुछ दिनों तक ऐसा चला। उसी में गुरु महाराज आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था तो उस टाइम, लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने सहन किया, टॉलरेंट, बहुत सहनशील थे। तो ये गुण है वास्तव में। ये हमारा नालायकपन है कि हम सेवा नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, लेकिन ये उनका महान गुण है कि उन्होंने फिर भी हमारे जैसे हाँ नाकारा शिष्यों को स्वीकार किया। दूसरा गुण है नॉन एनवियस, अद्वेष्टा, ईर्षा विहीन। अपने शत्रु, कोई शत्रु था ही नहीं उनका, वो तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे। लेकिन अगर कोई शत्रु, कोई उनको अगर शत्रु मानता हो तो उसके प्रति भी वो दयालु थे। एक परिवार था यहाँ पे तो वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था गुरु महाराज से, बहुत ही थोड़ा बहुत बदतमीजी भी कर रहा था। एक शिष्य को जैसा आचरण करना चाहिए वैसा आचरण वो नहीं कर रहा था। और पूरा परिवार, माता पिता, पुत्र पुत्रियां, सब जो है गुरु महाराज के शिष्य, और अच्छे से बात बात में कंप्लेंट, बात बात में कुछ कुछ। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने जब उनकी पुत्री का विवाह हुआ तो मैं वहाँ था, कृष्ण किशोर प्रभु थे, तो हम दोनों को भेजा कि जाओ जाके आईफोन लेके आओ। तो चूंकि उन्होंने गुरु महाराज की बहुत सेवा की थी इसलिए उन्होंने तुरंत बोला आईफोन लेके, और आईफोन ला के खरीद के उनको गिफ्ट दिया। कोई ईर्ष्या नहीं किसी के प्रति। ये देखिए बहुत कठिन है, हाँ? साधारण तौर पे बद्ध जीव को क्या होता है, हाँ? तेरी तो देख लूंगा, मतलब बिल्कुल एकदम उसको खुन्नक आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, वो ईर्ष्या से भर जाता है, हाँ? लेकिन भागवत में प्रवेश ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है। परमो निर्मत सराणम सताम, अगर कोई भागवत में प्रवेश चाहता है तो वास्तव में उसको निर्मत सर होना चाहिए। तो ये गुण गुरु महाराज में बहुत दृष्टिगोचर हुआ था। और उन्होंने इतनी सेवा की थी, गुरु महाराज ने बोला अरे ठीक है सेवा तो की है मेरी, और उन्होंने बोला चलो जाने दो, आगे बढ़ो। तो ये गुण मुझे लगा बहुत ही विशेष, उल्लेखनीय है। उसके बाद निर्मम, फ्री फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप। आप देखते होंगे हमारे मंदिरों में यज्ञ होते हैं तो इदम कृष्णाय इदम न मम, इदम कृष्णाय, ये कृष्ण के निमित्त है, इदम न मम, हाँ? निर्मम, मेरा नहीं। भक्त जो है कभी भी शरीर के कष्ट से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। सब प्रकार के जो अहंकार है उससे मुक्त है। उनको पता है मैं शरीर नहीं हूं, सुख हो चाहे दुख दोनों में ही समान है। तो मुझे याद है मैं गुरु महाराज के साथ एनवीसीसी में गया था 2013 में। तो गुरु महाराज रात भर जगे थे और बहुत ट्रैवलिंग, तो हमेशा ट्रैवलिंग, सात भर ट्रैवलिंग चलती, फिर भी सो नहीं पाए। फिर जब मंदिर में आए तो भागवतम क्लास दी, भागवतम क्लास देने के बाद प्रसाद लिया, नहीं प्रसाद लेके भागवतम क्लास गए थे, प्रसाद लेके भागवतम क्लास देने गए। भागवतम क्लास के बाद गए, जीबीसी रूम था वहाँ पे, बहुत ही विशिष्ट रूम बनाया था, वहाँ पे गए और वहाँ जाके सोने का प्रयास किया। और बोले अब मैं आराम करूँगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यस गुरु महाराज, मैं साथ में था, मैं ही सर्वेंट था उस टाइम। तो गुरु महाराज तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं गेट के पास जाके बैठ गया कि कोई नहीं आया कि अरे दर्शन करना है यार, आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, नहीं है ना वो। अरे 10 मिनट क्या हुआ, गुरु महाराज ने लाइट जला दी, उठ के खड़े हो गए, बोला मुझे नींद नहीं आ रही, चलो क्लास कहाँ है। मैंने कहा क्लास है, ब्रह्मचारी क्लास के लिए राधाश्याम प्रभु ने बोला था। तो गुरु महाराज तुरंत 10 मिनट भी नहीं लेटे होंगे, उनको मतलब नींद नहीं आई तो तुरंत उठ के खड़े हो गए। ये गुरु महाराज का गुण था। नींद नहीं आती थी तो उठ के कुछ ना कुछ करने लगते थे।
हाँ, रात को नींद टूटती थी, उठ के जप करने लगते थे। नींद नहीं आती थी तो भजन गाने लगते थे। नींद नहीं आ रही थी तो पुस्तक पढ़ने लगते थे। नींद नहीं आ रही थी तो फ़ोन कॉल करने लगते थे, ईमेल करने लगते थे। मतलब कुछ ना कुछ करते रहते थे। किसी प्रकार का उनको हाँ ममत्व बोध नहीं था, फ्री फ्रॉम ऑल फॉल्स ईगो। चौथा गुण संतुष्ट, सेटिस्फाइड। अरे भगवान की कृपा से जो आए उससे ही वो संतुष्ट रहते थे। हाँ, एक बार उज्जैन में हुआ, नरसिंह आरती चल रही थी। नरसिंह आरती में साधारण तौर पे नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पे बहुत पहले की बात है, तब नरसिंह देव का विग्रह नहीं आया था। तो मंगल आरती हुई और गुरुमा ने जयध्वनि दी, प्रणाम किया। और क्या गलती हुई, मैं था पास में, बहुत लोग पास में थे, लेकिन कोई जो जैसे गुरुमा बैठते हैं तो नीचे कुशन देते हैं बैठने के लिए, उस दिन वो सभी देना भूल गए। और मैं पास में खड़ा था, अरे कुशन कुशन कहाँ 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 कहाँ, मतलब हम सब लोग यहाँ आए दौड़ रहे, उतने में तो गुरुमा बैठ गए। वो नीचे बैठ गए और बैठ गए, उनको पता ही नहीं, ख्याल ही नहीं वो कहाँ बैठे, आराम से बैठे रहे एकदम। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। वो केवल भगवान के विग्रह की ओर पूरा ध्यान लगा के, एकाग्र चित्त, चित्त के अग्र भाग में एक वस्तु। तो इससे समझ में आता है वो संतुष्ट हैं। हाँ, वास्तव में उनको हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे शुद्धिकरण के लिए हम उनकी सेवा करते हैं। आवश्यकता उनको नहीं, आवश्यकता हमको है कि हम उनकी सेवा करें। हाँ, गुरु को कभी शिष्य की आवश्यकता, वास्तव में गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं, शिष्यों को गुरु की आवश्यकता है। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। गदाधर पंडित के जीवन में देखा है ना, अंत्यलीला में महाप्रभु ने उनको दुत्कार दिया, हाँ, क्योंकि वल्लभ भट्ट से संग कर रहे थे। बाद में स्वरूप दामोदर आके बोलते हैं, अरे महाप्रभु तुमको दुत्कार रहे, तुम कुछ नहीं बोले, तुम झगड़ा नहीं किया महाप्रभु से। तो गदाधर पंडित बोलते हैं कि महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, उनको पता है कि मेरे अंदर क्या दोष है, हाँ, वो मेरे गुण दोष को जानते हैं। तो अगर वो कृपा करेंगे तभी मैं उनके पास जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। क्या मनोभाव है। हाँ, ऐसा शिष्य का मनोभाव होना चाहिए। वास्तव में मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, मुझे लगा कि बहुत ही कोरिलेटेड है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट, हाँ, सेल्फ कंट्रोल, कंप्लीटली परफेक्ट मिस्टेक, सारी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। क्यों? क्योंकि अपने गुरु के निर्देशों में एकदम स्थिर। तो आपको याद होगा, गुरुमा ने कई बार ये प्रवचन में बताया कि जब वे ऋषिकेश में थे और एक बार फिर उनको याद नहीं रहा, हाँ, एकादशी टूट गई और प्रद्युम्न प्रभु शायद साथ में चल रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि पंडित जी साथ में चल रहे हैं, साथ में पंडित रखने का क्या मतलब अगर हम एकादशी भूल जाएंगे तो। फिर अगले दिन सब लोगों ने पालन की और गुरु महाराज को देखते हैं कितने कट्टरता से एकादशी पालन करते थे। शुरू में कई सालों तक गुरु महाराज हर एकादशी को पूरा निर्जला रहते थे, रात भर जागते थे, जप करते थे, कीर्तन करते थे। नेक्स्ट डे फिर ऐसा नहीं कि आराम करते थे, नेक्स्ट डे फिर उनका जो नियमित रूटीन, हाँ, जैसे उनकी दिनचर्या थी वैसी चलती थी। ऐसा नहीं कि अभी रात भर जग गए तो फिर दिन भर सो गए, ऐसा नहीं, ऐसा कई सालों तक किया उन्होंने। तो ये इतना आसान नहीं है, ये भूखे रह के फिर रात भर जगना, फिर अगले दिन भी नहीं सोना, फिर नियमित रूप से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना बहुत कठिन है। तो सारी इंद्रियां जिसके अपने वश में हो, हाँ, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो प्रभुपाद के सामने फिर उन्होंने कसम खाई थी कि फिर अभी से कभी एकादशी मिस नहीं होगी। फिर देखिए सारा जीवन उसका पालन किया। 6 नंबर, हाँ, दृढ़। क्यों दृढ़ है? क्योंकि इंद्रियां उनके नियंत्रण में। कोई भी गलत जो अवधारणाएं हैं, जो बेढंगे तर्क हैं, ये इनको हिला नहीं सकते। हमेशा गुरु महाराज बात बोला करते थे कि अगर इस्कॉन से बेहतर कुछ है, ऐसा कोई संस्था है जहाँ पे और बेहतर भक्ति सिखाई जा रही है, मैं छोड़ दूंगा इस्कॉन, मैं जाने को तैयार हूँ। आई वॉन्ट द बेस्ट, मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लाके साबित करो। ओपन चैलेंज देते थे एकदम, मैंने खुली चुनौती, कोई किसी की दम नहीं है इस तरह चुनौती देने की। तो कौन ऐसा कर सकता है? हाँ, इतने दृढ़ता कहाँ से आती है? क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से उनके नियंत्रण में। तो अगर हाँ, यदि हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर पाएंगे तो हमारे लिए इस तरह, हमारे हृदय में भी इस तरह की दृढ़ता का प्रकाश होगा। तो गुरु महाराज के जीवन में देखा, एक ओपन चैलेंज दिया करते थे कि बेटर कुछ लाके तो मैं इसको छोड़ दूंगा। हाँ,
मैंने इस्कॉन संस्था के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उनका जो कमिटमेंट है, वो बहुत ही काबिल तारीफ। 7 नंबर, मयि अर्पित मनोबुद्धि, जो मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से परमेश्वर भगवान के ऊपर स्थिर रखे। सब समय कृष्ण के ऊपर, कृष्ण भगवान है, कृष्ण से प्रेम करना जीवन का लक्ष्य, यही बात का प्रचार करते थे। जो भी करते थे दिल लगा के करते थे। कीर्तन करेंगे फुल एब्जॉर्प्शन, प्रणाम करेंगे फुल एब्जॉर्प्शन, प्रसाद लेंगे फुल एब्जॉर्प्शन। टाइम नहीं होगा तो मंदिर जाते ही नहीं थे प्रणाम करने के लिए। बोलते थे जो भी करो पूरा मन देके करो। हम लोग जैसे कभी 2 मिनट मिल गया, टाइम मिल गया, गए ऑफिशियल, फटाक से सिर फोड़ा बाहर आ गए, प्रणाम किया फटाफट जाके बाहर आ गए ना। वो इस तरह नहीं, जाएंगे तो पूरा दर्शन करेंगे, अच्छे से प्रणाम करेंगे, पूरा प्रणाम मंत्र बोलेंगे, कुछ भी कम नहीं होगा। तो जो भी करते थे पूरा दिल लगा के करते थे, जस्ट गिव इट योर बेस्ट। हाँ, ये गुरु महाराज का मंत्र था। तो कुछ भी करते थे, कभी भी मैंने गुरु महाराज को हाय तौबा करते हुए कोई कार्य करते हुए नहीं देखा। अरे समय कम है, अरे जल्दी करना है, अरे ऐसा है वैसा। उनके पास हमेशा बहुत समय रहा करता था। जिस भी कार्य को करते थे बड़े अच्छे से, प्रसाद लेते थे बहुत देर तक आराम से, तसल्ली से। प्रसाद लेते समय बात करना पसंद नहीं करते थे। एक बार याद है कलकत्ता में उनका फ़ोन बजा, मैं साथ में था, मैं गया फ़ोन उठाने, मैंने उठाया, मैंने कहा प्रसाद ले रहे, बोले थोड़ा बात करो। तो मैं गया गुरु महाराज के पास फ़ोन लेके, डोंट यू सी आई एम टेकिंग प्रसाद। मैं तो बाप रे हिल गया। मैंने इस तरह आशा नहीं की थी। मैं बोले कांट यू सी आई एम टेकिंग प्रसाद। मैं बोला ओ सॉरी गुरु महाराज। मैं चुपचाप फ़ोन रख दिया। मैंने कहा अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। मुझे एटिकेट पता नहीं था, जबकि मैं इतने दिन से साथ में चल रहा था। हाँ, लेकिन ये छोटी सी बात, हाँ, कि प्रसाद लेते समय सिर्फ प्रसाद लेना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये बैड हैबिट है, थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा चेक कर लेते हैं, सोशल मीडिया मैसेजिंग ये वो। प्रसाद लेते में चेक करते, वो तो है जो जब करते करते चेक करते। ये बहुत खराब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इससे ध्यान भंग होता है, इससे मन और बुद्धि कृष्ण के ऊपर केंद्रित नहीं होती। भगवान की सेवा करते समय हमको ये सब अलग रख देना चाहिए। अरे जब फोन पे बात करें तो फोन पे बात करें, हाँ, जब कोई कार्य करे तब कार्य करे, जब सेवा करे तो सेवा करें, साधना करे तो साधना करें। सबके बीच में फोन के साथ हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। नॉट गेट अफेक्टेड, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते। चूंकि एक भक्त हमेशा कंफर्म होगा, चूंकि एक भक्त हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है, तो कोई भी भौतिक परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं कर सकती। गुरु महाराज ने कितने प्रोजेक्ट शुरू किए और कितने प्रोजेक्ट, हाँ, उनके सफल नहीं हुए। ये उन भक्तों के कारण था या उन लोगों के कारण था जो उन प्रोजेक्ट की देखभाल कर रहे थे। हाँ, वो इतना दूर का नहीं सोच पाते थे, इतना लंबा नहीं देख पाते थे। लेकिन गुरु महाराज उससे प्रभावित नहीं होते थे, उनकी भक्ति प्रभावित नहीं होती थी। यस्मान्नो द्विजते लोको, जो दूसरों के द्वारा उत्तेजित नहीं किया जा सकता। लोकान्नो द्विजते चाहिए, जो दूसरों को उत्तेजित नहीं करता। देखिए, दूसरों ने प्रोजेक्ट फेल कर दिया, उत्तेजित नहीं हुआ। किसी और ने नुकसान कर दिया, उत्तेजित नहीं हुआ। और ये किसी का नुकसान करे, प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई इनके कारण कष्ट में नहीं। हाँ, क्योंकि हमेशा दूसरों के ऊपर बड़े कृपा करते थे, बहुत दयालु थे। एक बार सिर्फ मुझे याद है, रात को 1-1:15 बजे के आसपास, पौने 1 से 1 के बीच में फोन आया और बोलते राधापाद। मैंने फोन, हरे कृष्ण गुरु महाराज। मुझे आवाज ही नहीं निकल रही थी, मैं पूरा नींद के तमोगुण की नींद में पूरा मैं एकदम बेहोश पड़ा हुआ था। फोन बजा, मैंने उठा, देखा गुरु महाराज, समय मेरी वही नींद खुल गई और हरे कृष्ण ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। तो गुरु महाराज को समय, ओ यू आर टेकिंग रेस्ट, कट, वहीं की वहीं फोन काट दी। अरे गुरु है, उनको अधिकार है 24 घंटा, कभी भी। हम लोग नौकर लोग हैं, हमारा काम ही उनकी सेवा करना। लेकिन उनने जब देखा कि ये नालायक को सोने का टाइम है, इसको भी उठा दूंगा तो इसका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो उनने तुरंत फोन काट दिया। तो इससे समझ में आता है कि ये कैसे दूसरे को भी परेशान नहीं करते। हमेशा देखा है गुरु महाराज सामने वाले का टाइम मैच करके, कि उसको कोई तकलीफ नहीं हो, हाँ, वो कहीं परेशान नहीं हो, ऐसा देख के फ़ोन किया करते थे। एक बार मुझे स्मरण है कि उज्जैन में उन्होंने
मैं उज्जैन में था तब, तो उन्होंने फ़ोन लगाया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर 1 घंटे तक मैंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। मेरा फ़ोन साइड में कर साइलेंट कर रखा था, मैं क्लास दे रहा था। और फिर 1 घंटे बाद जब मैंने देखा 3 मिस्ड कॉल, तो मैंने कहा आज तो गया। फिर मैंने फ़ोन कॉल बैक किया तो गुरुमा एकदम आग बबूला, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गुरुमा में क्लास रहे थे। क्या क्लास रहे थे हैं, इतना क्लास रहे थे, क्या क्या सिखा रहे थे तुम? गुरुमा एकदम नाराज हो गए। मैंने कहा नहीं गुरुमा, मैं वो थोड़ा इंग्लिश क्लास चला था। ओह दैट्स सो नाइस। क्योंकि गुरुमा चाहते थे सारे भक्त लोग इंग्लिश सीखें, तो वहाँ कोई नहीं सिखाता था। तो मैंने कहा चलो मैं ही सिखा लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं इंग्लिश की क्लास लिया करता था। तो जैसे ही गुरुमा ने सुना इंग्लिश क्लास ले रहा है, बड़े खुश हो गए। सेकंड में उनका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। तो दूसरे को भी प्रभावित नहीं करते थे। हाँ, मतलब कोई उनके कारण उत्तेजित नहीं हो सकता था। फिर अनपेक्षा, हाँ, समभाव, किसी भी साधारण कार्यकलाप पे निर्भर नहीं थे। गुरुमाज अपनी पूजा के प्रति कभी भी आसक्त नहीं थे। हाँ, बल्कि उन्होंने, हाँ, अमेरिका जाने के पहले भक्ति प्रेम महाराज को बुला के बोला, महाराज मैं सोच रहा हूँ मेरे सारे शिष्य लोग मेरा प्रणाम मंत्र बोलते हैं, ये बड़ी मुश्किल है, ये कोई प्रणाम मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसको हटा देते। अभय चरण प्रभु थे, उज्जैन की पूरी इसी थी, ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, प्रेम भक्ति प्रभु, धीर गौर प्रभु, अरुणाक्ष प्रभु, योगेश चंद्र प्रभु, सबके सामने बोलते हैं मेरा प्रणाम मंत्र तुम लोग मत बोलना। सब लोग बोलते गुरुमाज तो अर्चन के लिए लगता है मंत्र, सब तो मंत्र सभी जगह लगता है, नहीं बोलेंगे प्रणाम मंत्र तो कैसे चलेगा? तो मतलब तुम तो मुझे जानते हो, तो मेरा मंत्र बोलने की क्या जरूरत है? तुम लोग तो मुझे पहले से ही जानते हो, है हमारे तो आपस में बातचीत होती, तो बातचीत करते तो मंत्र बोलना पड़ता है क्या? तो अभी देखिए, हाँ, एक एक शिष्य का मनोभाव कैसा। भक्ति प्रेम महाराज ने मन में सोचा कि गुरुमान मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या, मेरी निष्ठा की परीक्षा तो नहीं ले रहे। और मैंने जब बाद में किस्सा सुना तो मैं सोचा था गुरुमान अगर ऐसा आप बोलते तो फिर कृष्ण को भी तो जानते हैं, तो फिर कृष्ण के भी मंत्र बोलने की क्या जरूरत है? तो ऐसा तो कोई भी मंत्र बोलने की क्या जरूरत है? फिर बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा मनोभाव क्या घटिया मनोभाव है। मैं मतलब उनको चुनौती देना चाह रहा था, जबकि मैंने देखा महाराज का मनोभाव कितना अच्छा है। महाराज कहते कि मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे, मेरी भक्ति की परीक्षा तो नहीं ले रहे। तो ये देखिए एक एक भक्त का देखने का नजरिया क्या होता है। शुद्धि, शुद्ध 11वां गुण। तो जैसे बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक भक्त को जो है सूची किट नहीं मिला, और वो सोच रहा था सूची किट क्या होता, सूची किट क्या होता। वो दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा था, और एक भक्त दौड़ रहे थे, सब लोग दौड़ रहे थे, और सब दौड़ रहे थे, किसी को पता ही नहीं क्या ढूंढना क्या है। अरे भैया सूची किट चीज़ क्या है? बाद में फिर गुरुमा ने जो बोर्ड डाटा था, मैं अरे बाथरूम में, एक भक्त ने बताया, मैंने कहा अरे बाथरूम में वो तो वहाँ रखा है, फटाफट दौड़ के जाके उठा के लेके, हमको पता ही नहीं। तो गुरुमा जी ये शुचिता के प्रति, पवित्रता के प्रति हमेशा देखना, एकदम नीट एंड क्लीन, इम्पेकेबल क्लीन, पूरी इस्त्री की हुई ड्रेस, कभी भी दाढ़ी बाल बड़े हुए हैं कभी नहीं देखा होगा। केवल कुछ फोटोग्राफ्स है जब वो अभय चरण की शूटिंग चल रही थी तब, क्योंकि तब समय नहीं मिल रहा था। हाँ, उसके अतिरिक्त कभी भी गुरुमाज को आप इस तरह नहीं देख सकते। उसके बाद 12वां गुण दक्ष, एक्सपर्ट। तो ये भी पीछे वाले से एक तो कॉमन है कि कोई भी विषय के ऊपर बात कर सकते हैं दुनिया में, इंजीनियरिंग हो, लॉ, मेडिसिन, बिजनेस, पॉलिटिक्स, मूवीज, बस बात कर लो। हाँ, वैदिक नॉलेज। तो कृष्णावंती स्कूल का डिज़ाइन बनाया, 25 mm की रॉड दिखाई उसमें, मैंने देखो 25 mm की रॉड थोड़ी लगती है। मैंने कहा अरे मैं थोड़ा, मेरा इंजीनियर का थोड़ा अहंकार हिल गया। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे इंजीनियरिंग नॉलेज को चुनौती दी जा रही है। यद्यपि मेरा इंजीनियरिंग का ज्ञान कुछ भी नहीं है, मतलब मैं भी जानता हूँ घटिया इंजीनियर, 4 साल तो कभी क्लास ही अटेंड नहीं किया। हाँ, फिर भी मतलब ईगो तो होता ही है। तो लेकिन जब रीचेक कराया तो मालूम पड़ा कि नहीं, वो डिज़ाइन गलत था। तो कितना ज्ञान था, हर चीज़ में एक्सपर्ट। बाद में गुरुमाज की पुस्तक आई तो मालूम पड़ा कि गुरुमाज वो लॉन्ग बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी देखभाल करते थे, तो उनको पता था कंस्ट्रक्शन के बारे में। उदासीन, विदाउट केयर्स। तो जब उज्जैन मंदिर में ऑल्टर की स्थापना हो रही थी तो सांदीपनी मुनि को सब लोग कह रहे थे कि बाहर बैठाया जाए। सबसे पहले बाहर बैठाने की बात की तो लोगों ने बोला कि अरे कृष्ण बलराम के गुरु अंदर बैठाइए। फिर लोग बोलते हैं नहीं, कृष्ण बलराम के सिर के ऊपर बैठाइए, वो तो उनके गुरु हैं। अभी कौन समझाएगा? अरे भाई गुरु है, वो तो गुरु है, तो भगवान के ऊपर थोड़ी ना हो गए। भगवान ने गुरु ग्रहण किया सबको शिक्षा देने के लिए। अब लोग बोलेंगे कृष्ण बलराम के सिर के ऊपर सांदीपनी मुनि को बैठा दो, तो ये तो ठीक नहीं है, तत्व के हिसाब से भी गलत है।
फिर फाइनली गुरु महाराज ने शांतिपुनी मुनि की स्थापना की कृष्ण बलराम के चरणों। गतव्य था पेन फ्री। कलकत्ता में एक बार गुरु महाराज को शिंगल्स हो गए थे। यहाँ छाती पे ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब इतना कष्ट है, जिसको हुआ है वही कल्पना कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना कष्ट होता है ना, व्यक्ति केवल छटपट छटपट करता है। गुरु महाराज को शिंगल्स हुआ था, मैंने खुद देखा है। इतने कष्ट में थे लेकिन चुपचाप बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तो ये वास्तव में बहुत कठिन है। थोड़ा एक मच्छर का काटता है, हम लोग पूरी दुनिया जहाँ की गालियां देना शुरू करते हैं। थोड़ी तकलीफ क्या होती है, थोड़ा सा क्या हो गया, हाँ अभी कोरोना शायद थर्ड वेव चल रही है, जिसको देखो वायरल पकड़ रहा है, बीमार हो रहे हैं लोग। थोड़ा बीमार होते हैं हम लोग एकदम, और हमसे नहीं होगा, मंगल आरती नहीं उठ पाएंगे, हम हिल जाते पूरी तरह से, हमारा पूरा अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। लेकिन गुरु महाराज को देखिए शिंगल्स हुआ, और उसके बावजूद ना साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज, ना सेवा में कोई कॉम्प्रोमाइज, लगातार थोड़ा रेस्ट लिया उनने, बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे कि मुझे तकलीफ हो रही है, क्या हो रही, चुपचाप बस बैठे हुए थे। सर्वारंभ परित्यागी, हाँ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रयास से मुक्त, किसी भी फल के लिए प्रयास नहीं करते थे। श्रील प्रभुपाद के सारे पुस्तकों का अनुवाद किया, वहाँ नहीं रुके। मालूम पड़ा न्यू मायापुर में मंदिर चला जाएगा, तो वो उनके जीबीसी जोन नहीं था, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने जीबीसी जोन लेके उस मंदिर की रक्षा की। अभय चरण बनाने को किसी ने नहीं बोला। इस सदी के 100 महापुरुषों के बारे में उन्होंने पढ़ा, देखा प्रभुपाद का नाम नहीं, तो बोले ऐसे कैसे नाम नहीं है, हाँ मेरे गुरु की ऐसी इंसल्ट, नाम नहीं है, चलो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा अपने गुरु के बारे में। तो अभय चरण सीरियल बना डाला। मायापुर में मंदिर नहीं बन रहा था, तो उन्होंने बोला ठीक है ये मायापुर के बाहर बनेगा, हाँ उज्जैन में बनेगा, इस विचार के साथ उज्जैन है, वहाँ मंदिर बना दिया। ऑल्टर डिपार्टमेंट बनाया, सारी दुनिया में ऑल्टर भेजे, मूर्ति श्रील प्रभुपाद की मूर्तियां बनाई, गुरु परंपरा की मूर्तियां बनाई, ड्रेस मेकिंग, आयुर्वेदिक क्लिनिक खोला, पानीहाटी प्रोजेक्ट खोला, ऑर्लैंडो प्रोजेक्ट खोला, रुकते ही नहीं, एक के बाद 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 एक, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ऐसा नहीं बस इतना बोल दिया हो गया भाई चला, अब हम रिलैक्स करेंगे, अब हम आराम करेंगे, नहीं ऐसा आराम हराम है। हाँ सर्विस नाउ समाधि लेटर, समाधि समाधि बोल के कोई चीज़ नहीं है, सर्विस सेवा करो। मुझे याद है एक बार गुरु महाराज अमेरिका से टेलीकॉन्फ्रेंस क्लास दे रहे थे, तो एक भक्त ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज पुस्तक पढ़ना बेहतर है या सेवा करना। तो मुझे लगा तो गुरु महाराज बोलेंगे पुस्तक पढ़ना, तो गुरु महाराज बोलते पुस्तक पढ़ने से जो अनुभूति होती है वो टॉर्च लेके अंधेरे कमरे में देखने के समान, और सेवा करने से जो अनुभूति होती है वो सूर्योदय के बाद कमरे को देखने के समान। तो बोलते सेवा करना हमेशा ज़्यादा जरूरी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पुस्तक पढ़ना छोड़ दें, लेकिन दोनों की तुलना में जो मिलने वाली अनुभूति हो, सेवा करने से जो अनुभूति मिलती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से इतनी अनुभूति नहीं होती, साथ में सेवा भी करनी चाहिए। फिर 16वां गुण है, कोई भी भौतिक लाभ हो या हानि हो उससे ज़्यादा खुश या ज़्यादा दुखी नहीं होते थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का प्रयास किया, खर्चा भी किया बहुत, हैंगर भी किराए पे लिया, और पायलट से भी बहुत उनका टाइप चल रहा था। गुरु महाराज ने बोला कि भाई ये जो पोप हैं ये आने वाले हैं, तो ये कलकत्ता से मायापुर जाने का जो रास्ता है बहुत ख़राब है, तो इतने बड़े बड़े लोगों को हम लाएंगे और वो लोग क्या टूटे हुए रास्ते पे जाएंगे, तो ठीक है अपन हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करते। तो इवेंचुअली वो नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन गुरु महाराज इससे प्रभावित नहीं हुए। ठीक है प्रयास किया, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, बहुत कठिन है। फिर नाइदर लेमेंट्स नॉर डिजायर्स, अनुशोचना नहीं है और आकांक्षा नहीं है। कभी उनको शिष्य चाहिए, हाँ पुत्र चाहिए, मिले नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं। हाँ एक बार हम लोगों ने पानीहाटी से 50 लोगों की लिस्ट भेजी गुरु महाराज को कि गुरु महाराज इन लोगों की दीक्षा देनी। गुरु महाराज फ़ोन करके राधापाद एंड गोविंदानंद, तो उस समय गोविंदानंद प्रभु भी साथ में थे, आमी एतो जन की दीक्षा देवो ना। और हम लोगों ने बहुत एग्ज़ाम लेके तैयार करके पूरा प्रचार करके 50 लोगों को तैयार किया था। तो गुरु महाराज ने मैं 50 को दीक्षा नहीं दूंगा। हमने कहा अरे बाप रे, अब तो हमने बोल दिया दीक्षा हो जाएगी। आप भी बोल रहे नहीं होगी तो कैसे होगा, क्योंकि शिष्य चाहिए ही नहीं। बोले नहीं दूंगा मैं दीक्षा, स्ट्रिक्ट कर दो।
फिर वो जो है 50 का कम करते करते फाइनली उन्होंने 25 से 30 लोगों को दीक्षा दी थी उस साल। तो बड़ी स्ट्रिक्ट, हाँ, वो मतलब चाहते थे कि अच्छे से लोग तैयार हों, हाँ, केवल नाम के वास्ते दीक्षा न लें। उसके बाद सब प्रकार के शुभ अशुभ कार्यों में, हाँ, एकदम ट्रांसेंडेंटल, पूरे दिव्य स्थिति में रहते थे। जब गुरु महाराज ऑरलैंडो के लिए निकले तो उस समय चंद्र ग्रहण था। तो ऐसा बताते कि चंद्र ग्रहण जो है वो अशुभ होता है, और किसी ने बोला भी था शायद गुरु महाराज बोलते हैं मैं प्रभुपाद की सेवा में जा रहा हूँ, प्रभुपाद की सेवा हमेशा शुभ है। फिर 19वां गुण, शत्रु चाहे मित्र सबके प्रति एक समान। तो आपको याद होगा गुरु महाराज एक बार प्रभुपाद के उपस्थिति में एक मायावादी को प्रचार कर रहे थे, तो उसको जैसे हृदय से प्रचार कर रहे थे, हाँ, वैसे ही भोले भाले लोगों को भी बड़े हृदय से प्रचार करते थे। तो चाहे कोई मायावादी हो, शत्रु हो, चाहे कोई अज्ञानी हो, मित्र हो, बालिश, इनोसेंट, दोनों को समान रूप से प्रचार करते थे। वह चाहते थे सबको कृष्ण प्रदान करें। उसके बाद इक्विपॉइज्ड इन ड्युअलिटीज, हाँ, द्वंद्व भाव में सम रहते थे। तो इनको मालूम पड़ा पानीहाटी में जमीन नहीं मिल रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए फंड भेजा था अच्छा खासा ही भेजा था। 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं कर पाए जब नहीं कर पाए तो बोलते हैं तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पाए। हमने कहा बस थोड़ा हो रहा है, थोड़ा दिन में थोड़ा रुक जाएगी। मुझे डर था गुरु महाराज आसवा कहीं ना कहीं भेज देंगे पैसा, और फिर वो डर चरितार्थ हो गया। जब हम इस्तेमाल नहीं कर पाए तो बोलते देखो राजारहाट में मेरा कमिटमेंट है, वहाँ भेज दो। अब मुझे खाटो तो खून नहीं पैरों तले जमीन नहीं, जितने हिंदी के मुहावरे सारे लग गए लेकिन क्या करें, अभी नहीं, गुरु ने बोला है भेजना है तो भेजना है। तो इससे दिखता है कि गुरु महाराज केवल अपने केंद्र के बारे में नहीं सोचते थे कि मैंने शुरू किया तो इसका पहले भला हो, दूसरा भले बंद पड़ा रहे, पूरे इस्कॉन के बारे में विचार करते थे। ठीक है, यहाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ भेज दो। फिर 21वां गुण, फ्री फ्रॉम कंटामिनेटिंग एसोसिएशन। हाँ, सभी प्रकार के जो खराब परिस्थितियां हैं, मैंने कलुष देती हैं, इससे वो हमेशा मुक्त रहते थे। हाँ, अभय चरण बनाया तो वो फिल्म स्टार जो थे उनको भक्त बना दिया। हाँ, हर जगह जाते थे, घूम घूम के प्रचार करते थे, अलग अलग कॉन्फ्रेंस करते थे। उनका नाम सुन के अब हम लोग को डर लगता है, बाप रे वहाँ गए थे, अरे वहाँ तो भक्ति की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो कोई सब दुनिया की, मतलब दुनियादारी की बातें छोड़ के कोई बात ही नहीं है। क्या का इकोनॉमिक फोरम और क्या क्या, कौन सुनेगा वो दकियानुसी। अपने मन में तो पहले का ही वो इकोनॉमिक्स निकलता नहीं है, और ऊपर से नया सुन लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज इससे प्रभावित नहीं होते थे। उसके बाद 22वां गुण, साइलेंस, मौनी, स्पीक ओनली ऑफ एसेंशियल्स। तो ओशन ऑफ मर्सी छोड़ के कोई पुस्तक नहीं लिखी, यद्यपि इस्कॉन के सबसे बड़े दार्शनिकों में से, स्कॉलर्स में से एक, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभुपाद के बारे में जो पुस्तक लिखी ओशन ऑफ मर्सी, वो छोड़ के उन्होंने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनको ये डर था कि मेरे शिष्य लोग फिर प्रभुपाद की पुस्तक छोड़ के मेरी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दें, इसलिए कभी पुस्तक ही नहीं लिखी, जबकि इतना ज्ञान था उनको। मौनी, तो केवल काम की बात, हाँ, क्या काम की बात, श्रील प्रभुपाद, बस, न लेफ्ट न राइट। सेटिस्फाइड, हैप्पी इन ऑल कंडीशंस। 23वां गुण, कभी अच्छा खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। एक बार कलकत्ता में ऐसा हुआ, हमारे बाणीनाथ प्रभु उपमा बना रहे थे, तो मैं उस दिन किचन में था। मैंने कहा प्रभु क्या बना रहे हैं? बोलो उपमा बना रहा हूँ गुरु महाराज के लिए। उपमा, अरे मुझे मालूम, आप छोड़ो मैं बनाता हूँ। तो उन्होंने बोला अरे गुरु महाराज का स्टैंडर्ड अलग है, उनके लिए अच्छे। मैंने कहा अरे मेरा उपमा का स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, मैं बनाता हूँ, देखो उंगलियाँ चढ़ जाएंगे। तो मैंने अपने स्टैंड का उपमा बना के भेज दिया, और तो गुरु महाराज के स्टैंडर्ड का हुआ नहीं। और बाणीनाथ प्रभु ने ये नहीं बताया कि मैंने बनाया, नहीं तो फिर मुझे जो डांट पड़ती, मेरे तो 14 पुरुष उद्धार हो जाते। लेकिन बाणीनाथ प्रभु ने अकेले डांट खा ली मेरी तरफ से, तो उनको डांट पड़ी, लेकिन गुरु महाराज चुपचाप खा गए। क्यों? क्योंकि शिष्य ने बनाया, उन्होंने बताया नहीं कि मैंने खराब किया है। बाणीनाथ प्रभु ने सिर झुका के सुन लिया चुपचाप। फिर भी गुरु महाराज नहीं बोला ले जाओ वापस, नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं कुछ, हाँ, खा लिया चुपचाप। कितने संतुष्ट। उसके बाद अनिकेत, 24वां गुण, हमारे पानीहाटी में आते थे तो भैया ये तो अभी मतलब ये ऑफिस जो है ये भी बहुत बड़ा है, इस ऑफिस का, हाँ, मतलब 1/3 होगा, 1/3 या आधा कहूँगा वो रूम हो, और उस रूम में गुरु महाराज रहते थे।
लेकिन बोलते थे मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर में रुकूंगा। बेसिक फैसिलिटी, मतलब टॉयलेट बाथरूम भी अच्छे नहीं थे हमारे पास, फिर भी गुरु महाराज उसमें आके रुके। सवेरे उठे बगैर किसी को बोले, बाल्टी लेके बाथरूम गए ब्रह्मचर्य आश्रम में, बाल्टी लेके गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। और हम लोग उठ उठ के आ रहे तो दौड़ दौड़ के, अरे गुरु महाराज स्नान कर रहे, अरे उठ रहे ला रहे, लाइट ला रहे, टॉर्च ला रहे, ये कर रहे वो कर रहे। गुरु महाराज चुपचाप जाके स्नान वान करके आ भी गए। हाँ, उनको कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ अरेंजमेंट नहीं, गए फटाफट अपना सिंपल स्नान करके आ गए वापस। अनिकेता, फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन एंड नॉलेज, 25वां गुण, रोज साधना करते, रोज अनपैरेलल्ड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, किसी दिन कुछ नहीं। 12:30 1 बजे उठ जाते थे सब, जब करते थे, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते थे, उसके बाद फिर बहुत सारी प्रार्थनाएं करते थे। ठीक 4:30 बजे दुनिया में जहाँ भी रहेंगे मंगल आरती कर ले, अगर मंदिर हो तो मंदिर में जाएंगे, और नहीं तो ऊपर होंगे तो ऊपर ही बैठ के फिर मंगल आरती का लेंगे। और बहुत देर तक बहुत सारी प्रार्थनाएं, ब्रह्म संहिता पढ़ते थे, नरसिंह कवच पढ़ते थे, बहुत सारी प्रार्थना, कई तमाम श्लोकों को याद करने, आधा घंटा तो वो प्रार्थना ही बोलते रहते थे। तो कितने फिक्स्ड, कितने दृढ़ता, ज्ञान में कैसे एकदम पूर्ण रूप से स्थिर। ये कब आता है? जब हम भगवान की स्थिति और अपनी स्थिति को पहचानते हैं। तो संबंध ज्ञान के लिए बहुत जोर है। संबंध आदिदेव, राधा मदन मोहन, स्थापना की सनातन गोस्वामी, 43 साल तक रहे स्थापना करने का। तो प्रभुपाद जी से मिले, हाँ 43 साल तक रहे। हाँ, सनातन गोस्वामी की तरह उन्होंने राधा मदन मोहन की स्थापना की। और सबसे अंत में एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, भक्तिमान, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उनको नाम दिया भक्ति चारु स्वामी। वन हु इज ब्यूटीफुल इन कंट्रोलिंग हिज सेंसेस विद हिज डिवोशन, विद द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन, अपनी भक्ति की शक्ति से जो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर सके, इसलिए उनका नाम दिया भक्ति चारु स्वामी। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस राधापाद प्रभु की जय। प्रभु जी इतना सुंदर से हमको लास्ट टाइम भी और इस बार भी बोले गुरु महाराज के बारे में। हालांकि उन्होंने अपने बारे में बहुत ही कम इसमें बोले, पर गुरु महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं राधापाद प्रभु जी। मुझे एक चीज एक भक्त ने बोले थे कि गुरु महाराज राधापाद प्रभु को इतना जानते थे करीबी से। एक बार गुरु महाराज हमेशा मायापुर टीवी में देखते थे। उज्जैन में जब महाराज नहीं रहेंगे तो महाराज देखेंगे मायापुर टीवी में कि कैसे उज्जैन में कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन जप कर रहे हैं, कौन कौन आरती में आए। तो गुरु महाराज उज्जैन चैनल में देखे कि बहुत दिनों से गुरु महाराज से मार्क किया कि एक भक्त है जो सुबह 2 बजे के आसपास जाके जप करते हैं। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि कौन है ये। फिर गुरु महाराज जैसे जाने की राधापाद प्रभु है, फिर गुरु महाराज ने उनको तुरंत एम्पावर करके गुरु महाराज ने उनको इतना सुंदर सा एक फिर प्रोजेक्ट दिया। फिर बहुत सारे गुरु महाराज ने उनको संग दिया, फिर गाइडेंस दिए। और राधापाद प्रभु इसलिए बहुत मतलब अभी सौभाग्यशाली भी हैं, गुरु महाराज का इतना पर्सनल संग भी मिला और वो इसके काबिल भी हैं। तो बहुत ही मतलब ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि राधापाद प्रभु जैसे हमारे संग हम उनको संग पा रहे हैं अभी, तो कितना हमारा ग्रेट फॉर्च्यून है। जब राधापाद प्रभु पर्सनली इधर आए थे तो हम लोग ये मीटिंग्स नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम चाहें कि राधापाद प्रभु से जूम में ये मीटिंग करा पाएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी 2 ही दिन हुआ है हमारा राधापाद प्रभु जी के साथ क्लासेस में, पर सारे बहुत ही उत्साही हैं। और अगर फिर हम चाहेंगे कि फिर कभी एकादशी हो या कभी हम लोग चाहें तो राधापाद प्रभु जी आए, हम लोग को एड्रेस करें। प्रभु जी को अनुरोध है। प्रभु जी का तो जो प्रोजेक्ट्स है पानीहाटी, सब लोग अगर मतलब मौका मिले तो जरूर पानीहाटी विजिट कीजिए। ये पानीहाटी जो है बहुत ही यूनिक टेम्पल है, यूनिक प्रोजेक्ट ही है इटसेल्फ में। गंगा किनारे एक ही मंदिर हमारा, और उसमें अपना पर्सनल घाट, और इतना मतलब नेचर लविंग उधर जगह है, बहुत अच्छा लगेगा। जैसा उस समय मच्छर काटते थे अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, अभी पूरा क्लीन टॉप टिप टॉप है अभी पूरा, और बहुत अच्छे से और ग्रो भी कर रहा है।
उधर उनके ऊपर गुरु महाराज का कृपा है, पानीहाटी पे भी गुरु महाराज का कृपा है, प्रभुपाद का कृपा है, तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप अगर जाएंगे पानीहाटी तो बहुत अच्छा रहेगा। और या कोई और सवाल या कोई कमेंट तो अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं। आदित्य आचार्य बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी जो बताया कि गुरु महाराज ने अभय चरण सीरीज बनाया था, तो वो एक्चुअली हम लोग देख रहे थे एज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ, पर वो पूरा नहीं मिल रहा है, तो वो हम और कहाँ किस सोर्स से देख सकते हैं प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी। असल में उसके आप देखेंगे गुरु महाराज के चैनल पे 45 एपिसोड है। तो वो जब दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ था तो 108 एपिसोड्स में किया था, तो उसी को मतलब क्योंकि उसमें कमर्शियल ब्रेक वगैरह भी होता है तो 108 हुआ, तो 45 एपिसोड है। अभी वो 45 एपिसोड का एक्चुअली गुरु महाराज का पूरा ही बड़ा एपिक बनाने का प्लान था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि ये टर्ली केस आया था अमेरिका में, तो अमेरिका के कई मंदिर उस समय बंद हो जाते थे। तो गुरु महाराज ने अभय चरण के लिए जो फाइनेंस रखा था, जो पैसा रखा था, फिर अमेरिका के मंदिरों को बचाने के लिए वहाँ के गुरुकुलीस को कंपनसेशन देना था। तो गुरु महाराज ने अभय चरण का प्रोडक्शन बंद करके इस्कॉन की रक्षा करने के लिए वो सारा पैसा वहाँ दे दी। इस चक्कर में पूरा अभय चरण जो है बन नहीं पाया, इसलिए केवल 45 एपिसोड हैं जो गुरु महाराज के चैनल पे हैं। और का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? ठीक है, मीटिंग में हमारे साथ सब लोग हैं, मतलब यूथ कांग्रीगेशन, चिल्ड्रन, सब लोग हैं। तो हम सब दिन भर भूखे रहे होंगे, अभी तो सोने का समय हो गया। तो हम सब लोग हृदय से एक बार दादा भगत प्रभु को धन्यवाद देंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा पद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय।